अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज़ा सेहत में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि आपसे डिफरेंट रेमेडीज़ और मुफीद मशवरे आपसे शेयर करते हैं। उम्मीद करती भरपूर आप उनसे फ़ायदा भी उठा रहे होंगे और आप खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे, आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा, खूब आप इबादत भी कर रहे होंगे। और आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए। और ख़ासतौर पर हम देखते हैं कि रमज़ान में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें गैस्ट्रो है और चेस्ट बर्निंग है। इसके अलावा और भी बहुत से मसाइल हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अमरीन कलीम हमारे साथ मौजूद है। आज उनसे हम जानेंगे कि हमें अपनी ग़िज़ा का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, ख़ासतौर पर रमज़ान में हमें कौन सी ग़िज़ाएँ जो है वो खानी चाहिए और कौन सी ग़िज़ाएँ नहीं खानी चाहिए। अमरीन, बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है। आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अमरीन, हम बात करेंगे रमज़ान में हम देखते हैं बहुत से हमें मसाइल का सामना रहता है। ख़ास तौर पर रमज़ान में आपको पता, हम एक तो हमारा इफ्तारी में हमें क्या खाना चाहिए और सहनी में हमें क्या कुछ खाना चाहिए, कौन सी ग़िज़ा हमें नहीं खानी चाहिए, ये आप हमारे नाज़रीन को बताएं। सबसे पहले तो सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक हो। जब भी रमज़ान का महीना आता है तो हमारा थोड़ा सा रूटीन जो है वो चेंज हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। रूटीन जब चेंज होती है तो ऑब्वियसली हमें बहुत सारे इश्यूज़ फेस भी करने पड़ते हैं। हम एक एक करके उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दें कि अक्सर लोग रमज़ान जो है उसको यूज़ करते हैं फॉर देयर वेट लॉस जर्नी, विच इज़ नॉट अ वेरी बैड थिंग। बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको जो है ना एक पूरा मंथ मिल जाता है जिसमें आप अपनी कैलोरीज जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। Exactly. लेकिन आपका सारा फोकस जो है वो उस चीज़ के ऊपर नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ वेट लूज़ करें। आप जो है अपनी ओवरऑल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी ओवरऑल अपनी रूटीन को मैनेज कर सकते हैं, अपना स्लीप स्केड्यूल मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी ईटिंग हैबिट्स अच्छी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी जो रूटीन के काम हैं, जितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्योंकि हम लोग नॉर्मली जो है मिस आउट कर जाते हैं, तो आप उसको भी मैनेज कर सकते हैं। ईटिंग हैबिट की आप बात कर रही हैं, तो फिर हमें सहरी में ख़ास तौर पर हमें क्या करना चाहिए और क्या खुराक जो हमें खानी चाहिए, जो नहीं खानी चाहिए? नॉर्मली जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है ना वो ये होता है कि हम सहरी में इतना ज़्यादा खा लें कि हमें भूख ही ना लगे। हालांकि रमज़ान का कॉन्सेप्ट, रोज़े का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको भूख लगे। अनटिल अनलेस आपको भूख नहीं लगेगी, उसका जो मफहूम है वो आप प्रॉपर तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप उतना खाएं, इतनी मॉडरेशन में खाएं और इस तरीके से खाएं कि आपकी सेहत के ऊपर भी इफेक्ट ना हो और इसके अलावा ओवरऑल वो आपके लिए हेल्पफुल भी हो। यानी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। यस एग्जैक्टली, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सहरी के अंदर हम लोग इतना ज़्यादा ओवर ईट कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। हमारा स्टमक जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता इतना सारा खाना। तो उसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ फाइबर रिच डाइट ऐड करें, विच इज़ वेरी हेल्पफुल, जो आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी भी देती है। एनर्जी इन अ सेंस कि आपको सस्टेन रखती है, आपकी ओवरऑल ब्लड प्रेशर मेंटेन करेगी, आपकी शुगर लेवल्स मैनेज करेगी और इसके अलावा आपकी जो गट हेल्थ है, जो आपका बाउल मूवमेंट्स है, उनको भी इन्हांस करेगी। तो उसमें आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं। कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, कौन से वेजिटेबल्स खानी चाहिए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आप ज़्यादातर जो है वो एप्पल्स ले सकते हैं, डेट्स ले सकते हैं, आपके पास खरबूजे हैं और इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज आजकल सीज़न में इन है, आप वो ले सकते हैं। और इस तरह की तकरीबन तमाम ही फ्रूट्स आप लोग ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि सबसे ज़्यादा हम लोगों के यहाँ पे पाकिस्तान में चाय, कॉफ़ी वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कैफ़ीन वाली जो चीज़ें हैं, जिस तरह चॉकलेट, हॉट चॉकलेट्स, चाय, कॉफ़ी, इनको थोड़ा सा लिमिट में रखें। क्योंकि जब आप सहरी के अंदर चाय, कॉफ़ी या कैफ़ीन वाली चीज़ें खा लेते हैं या कंज्यूम कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड स्टेट में चली जाती है। बिल्कुल, डिहाइड्रेशन पे भी हम बात करेंगे, जिस तरह से आप अभी बात कर रही थी ईटिंग हैबिट की। अब चाय है, आपको पता है कुछ लोगों के लिए तो वो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं उसके एडिक्ट होते हैं कि लाइक वो चाय के बगैर रह नहीं सकते हैं। तो फिर उन्होंने अपना दिन भी गुजारना होता है, तो वो कहते हैं कि चाय जो वो हमें ज़रूरी पीनी होती है। चाय क्योंकि एक रूटीन चलती आ रही है तो हम उसको बिल्कुल छोड़ेंगे तो नहीं। आप 1 कप ले लें, दैट इज़ इनफ। लेकिन अगर आप उसकी जगह लस्सी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इन सहरी, कि अगर आप लस्सी ले लें तो आपकी जो डेयरी की सर्विंग है वो भी पूरी हो जाएगी और इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह भी मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन स्टिल अगर आप कैफीन के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं तो जो लस्सी है वो प्यास बुझाने के लिए मौजू होती है, ये बात दुरुस्त है?
लस्सी जो देखें, प्यास तो आपको लगनी ही लगनी है। जैसे जैसे आपके थर्ड सेंटर्स जो हैं वो सिग्नल्स देंगे आपके ब्रेन को कि अभी जो है डिहाइड्रेटेड स्टेट में इंसान जा रहा है। जो कॉन्सेप्ट है कि लस्सी पीने से जो है वो प्यास नहीं लगती, वो यही है कि जब आप लस्सी पी लेते हैं ना तो आप चाय या कॉफ़ी वगैरह नहीं पीते, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, आपकी कैफीन जो है वो आप अवॉइड कर देते हो। जब कैफीन आपकी नहीं जाती, तो रमजान में ब्लैक कॉफ़ी पीनी चाहिए हमें? आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ना पिए ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो है 16 to 12 आवर्स का जो है वो रोज़ा रखना होता है, फास्टिंग करनी होती है, तो उसमें आपका हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप दिन में सिर्फ एक दफ़ा या तो सहरी के टाइम या फिर अफ्तारी के टाइम अगर कैफीन कंज्यूम कर लेते हैं, चाय कॉफ़ी ले लेते हैं, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो भी लिमिटेड अमाउंट में। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ना कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेते हैं, कुछ मीडियम में लेते हैं। ऐसा ही है। तो आप अगर लाइट में या मीडियम में लेते हैं, दैट वुड बी इनफ। आप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी या स्ट्रॉन्ग चाय ना लें। और इसके अलावा जिस तरह से हम देखते हैं, आप अभी डायबिटिक की बात कर रही थी, कुछ डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, ब्लड प्रेशर होते हैं और भी दीगर पेशेंट्स होते हैं, तो फिर उन्हें किस तरह से रमज़ान में जो अपनी सैरी करनी चाहिए? डायबिटिक्स पेशेंट के लिए तो सबसे पहले तो अपनी मेडिसिन का ख़ास ख्याल रखना उन्होंने, क्योंकि अक्सर आप लोग जो है ना सहरी और अफ्तारी की वजह से अपनी मेडिसिन जो है वो भूल जाते हैं या लेते नहीं हैं। दूसरा ये कि अगर आप रोटी वगैरह खा रहे हैं, क्योंकि रोटी जो है वो खुद इटसेल्फ बॉडी में जाके शुगर की फॉर्म में बन जाती है और फिर आपका ब्लड शुगर लेवल रेज हो जाते हैं, तो उनके लिए मशवरा यही है कि वो बेसन का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, बेसन की रोटी इस्तेमाल करें, या फिर अगर उन्होंने 50% गंदम का आटा लेना है, अगर उनके टेस्ट बड्स को बहुत ज़्यादा जो है वो रोटी की आदत हुई हुई है और 50% वो बेसन ऐड करके उसकी अगर वो रोटी बना लेंगे, तो दैट वुड बी ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन कि आप अपनी शुगर भी मेंटेन कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली आपका वेट भी लूज हो जाएगा और इसके अलावा आपकी ओवरऑल हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। और सबसे बड़ी चीज़, आपका कोलेस्ट्रॉल ट्रिगर नहीं होगा उससे। ठीक हो गया। और हमें इफ्तारी में क्या खाना चाहिए? जिस तरह से इफ्तारी में हम देखते हैं बहुत ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल हो, जिसमें समोसे, पकोड़े और कचौरी वगैरह हम खाते हैं, दही भल्ले भी हम खाते हैं, तो फिर इफ्तारी में क्या रूटीन होनी चाहिए? अफ्तारी की सबसे बेहतरीन रूटीन, जिससे आपका ना स्टमक डिस्टर्ब होगा, ना आपके शुगर लेवल्स पे कोई इफेक्ट होगा, ना आपके ब्लड प्रेशर में कोई इफेक्ट होगा, वो ये है कि जैसे ही इफ्तार होती है, क्योंकि हम लोगों ने फास्टिंग की होती है काफ़ी टाइम से, तो जब भी हम इफ्तारी करते हैं तो स्टार्ट से ही हम लोग खजूरें खाने के बाद फ्राइड प्रोडक्ट्स खाना शुरू कर देते हैं। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप सबसे पहले खजूर खा लें, 1 से 2 खजूरें खा लें, आपके थोड़े ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो मेंटेन हो जाए, बॉडी को पता लग जाए कि अब जो है आप कंजम्पशन की तरफ आने वाले हैं। उसके बाद आपने पानी लेना है, जूस नहीं लेना। हमारे यहाँ पे बहुत सारे मशरूबात जो है वो इस्तेमाल होते हैं इफ्तारी के वक्त। आपने पानी लेना है और फिर आप नमाज़ पढ़ सकती हैं। उसके बाद आपने एकदम से इतनी सारी चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी। नमाज़ पढ़ने के बाद आप दही बड़े या चना चाट वगैरह ले सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो वो बहुत हेल्दी रहता है। उसके बाद आप मिक्स फ्रूट या फ्रूट सैलड्स वगैरह ले सकते हैं, लेकिन पकोड़े समोसों से अवॉइड करें। पकोड़े, समोसे, चिप्स और ये जितनी भी कचौरियाँ वगैरह हमारी फ्राइड प्रोडक्ट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं और जो आपकी पूरे दिन की मेहनत होती है ना, अगर आप लेकिन आप देखते हैं अब ये एक ट्रेंड बन चुका हुआ है कि हमारे दस्तरखान पर जब तक जो है पकोड़े समोसे नहीं होंगे, हमें लगेगा ही नहीं हमने रोज़ा इफ्तार हम लोगों ने किया। पकोड़े समोसे फ़र्ज कर लिए, वो फ़र्ज है नहीं। लेकिन उसमें ये कि आपने क्रेविंग सेटिस्फाई करनी है और ऑब्वियसली हम लोग एक जो वाइब होती है रमज़ान की, वो पकोड़े समोसों के बगैर तो पूरी नहीं होती है हमारी। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, पोर्शन कंट्रोल कर लेंगे। आपने एक दिन पकोड़े कर लें और एक दिन समोसे कर लें, एक ही दिन में आपने पकोड़े समोसे नहीं खाने। पकोड़े अगर खा भी लें हम पकोड़े, जिस तरह बात करें, तो कितने लिमिटेड, 2 से 3 पकोड़े और 2 छोटे साइज के जो हमारे स्मॉल साइज के समोसे होते हैं वो ले सकते हैं। अब ऐसा ना हो कि मैंने 2 समोसे कह दिए तो आप बड़े साइज वाले 2 समोसे खाएं, ऐसे नहीं करना। आप 2 समोसे लेंगे लेकिन छोटे साइज वाले एक दिन ले लेंगे, अगले दिन आप थोड़ी वैरायटी लें, आप पकोड़े ले लें पालक वाले, उसके अगले दिन आप वैरायटी लें, आप आलू के जो है पकोड़े ले लें। इस तरीके से आप डिफरेंट वैरायटी भी आपको मिल जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से आपका रमज़ान भी मैनेज हो जाएगा, कैलोरीज भी मैनेज हो जाएंगी। बिल्कुल। और डिहाइड्रेशन की जिस तरह से आप बात कर रही थी कि डिहाइड्रेशन रमज़ान में हम देखते हैं नॉर्मली, ज़ाहिर बात है वो पानी की वो रूटीन नहीं होती नॉर्मली, तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसकी वजह से और भी बहुत सी बीमारियाँ फिर जन्म लेती हैं। तो फिर डिहाइड्रेशन की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए, बॉडी को जो है हमें हाइड्रेट करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा सॉल्यूशन बॉडी को हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम होता है इफ्तार से लेके सहर तक का, बहुत सारे लोग इफ्तार से लेके सहर तक सोते ही नहीं है, जाग रहे होते हैं, सहरी करके सोते हैं, राइट।
तो उस फेज़ में आप क्या करेंगे, उस फेज़ में आप ORS बना लेंगे अपने घर पे। 1 लीटर इज़ इनफ, 1 से 1.5 लीटर। वो आपने अफ्तार से लेके सहर तक पीना है। वो बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो डेली बेसिस पर हम डेली बेसिस पे आप पिए, वो बहुत अच्छा सोर्स है आपके सोडियम का, पोटाशियम का, क्लोराइड का, जो कि आपका फ्रूट जो है ना वो मेंटेन रखता है। तो अगर सारा दिन में जो है आप जाहिर सी बात एक्टिविटी करते हैं, आपका सोडियम लॉस होता है, आपके पोटाशियम इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर में भी जो है ना वो प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपके पास अच्छे स्टोर्स होंगे तो डेफिनेटली आप पूरा रोज़ा बहुत आराम से गुजार सकते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द डे आपको वीकनेस, लिथार्जी और इस तरह की प्रॉब्लम्स भी सुस्ती पंजाब आपको महसूस नहीं होता? बिल्कुल नहीं होगा। और बात करें अगर लड़कियों को लेकर करें तो लड़कियों की अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल स्किन पे एक्नी भी बहुत हो रही है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए स्पेसिफिकली पकोड़े समोसे छोड़ दें। फिर उसके लिए आपने 2-3 का जो ऑप्शन है ना वो भी नहीं रखना। हाँ। आप फिर ऑल्टरनेट डेज पे ले लें कि एक दिन आपने खा लिए, सेटिस्फेक्शन होगी, वाइब आ गई, वाइब चेक हो गया, उसके बाद आप दूसरा दिन लें, दूसरे दिन आप सिर्फ फ्रूट्स वगैरह पे गुजारा करें, और तीसरे दिन आप फिर अगर आपको क्रेविंग हो रही है बहुत ज़्यादा तो आप, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप ऑयली प्रोडक्ट्स, जितनी ज़्यादा आप शुगरी प्रोडक्ट्स और जितनी ज़्यादा आप कैफीन प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगी ना, ये 3 चीज़ें वो हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं, आपकी वेट को ख़राब करेंगे और ऑटोमेटिकली आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी कराएंगे। तो आपकी जितनी भी शुगरी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी जूसेस वगैरह हैं, उनकी बजाय तो हमें इफ्तार में मशरूबात लेने, मीठा पानी जो है आपको क्या लगता है कि लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आजकल बहुत डिफरेंट टाइप का मीठा पानी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं हम। मीठा पानी आप बिल्कुल अवॉइड करें। उसके जो है ना आप ऑल्टरनेट्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी मार्केट में स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो अवेलेबल हैं। बिल्कुल। ओके, आप स्ट्रॉबेरीज को ब्लेंडर में डालें धो के, और उसके बाद उसमें आप थोड़ा सा शहद डालें, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज इटसेल्फ बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं, खट्टी भी होती है, खट्टी भी होती है, और खट्टा मीठा क्योंकि मोस्टली यही चलता है। तो आप थोड़ा सा उसमें काला नमक डालेंगे, ज़्यादा उसको मीठा करने की ज़रूरत नहीं है, पानी डालें, ब्लेंड करें और आप वो ले सकते हैं। तो उसका जो फाइबर है, हम जूस निकालने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जूस में सारा फाइबर कंटेंट अलग हो जाता है। आप सिर्फ स्ट्रॉबेरीज को ब्लेंड करके ले लें तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा लाइटर फ्रुक्टोज आपको मिल जाता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता कंपैरेटिव टू अ सुक्रोज, जो कि हम एज अ टेबल शुगर यूज़ करते हैं, राइट। और इसके अलावा गुड़ आता है हमारे पास। आप गुड़ का जो है ना, शक्कर और गुड़ का जो है ना सत्तू हमारे पास बहुत ज़्यादा, हमारा जो देसी ड्रिंक है, दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन कि आपको जो है वो उसमें प्रोटीन भी मिल जाता है और उसमें आपको जो है मिठास भी मिल जाती है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन वाइल यू नो अफ्तारी, कि आप अफ्तारी में अपनी क्रेविंग भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्दी चॉइस। ओके। और इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं उन्हें अपना वेट गेन करने का बहुत शौक होता है, तो वेट गेन करने के लिए फिर क्या कुछ हमें करना चाहिए? क्या कौन सी खुराक खानी चाहिए? वो कहते हैं ना कि आप ज़्यादा अगर वो खाते हैं, आप फास्ट फूड खाते हैं तो उससे भी आपका वेट बढ़ जाता है, तो रमज़ान में कुछ ऐसा करना चाहिए हमें? अच्छा, ऐसा है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है वेट गेन और एक होता है फैट गेन। वेट गेन आपका तभी होगा जब आप प्रोटीन बेस्ड डाइट लेंगे। फैट गेन आपका तब होगा जब आप फास्ट फूड वगैरह खाएंगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, आपकी बॉडी में चर्बी की मिकदार बढ़ा रहा है, जबकि आपका जो प्रोटीन बेस्ड फूड होता है ना, वो क्या करता है कि आपकी बॉडी में मसल मास इंक्रीज कर देता है। तो अगर तो इफ़ यू वांटेड टू गेन वेट इन रमज़ान, तो आप प्रोटीन बेस्ड डाइट लेना शुरू कर दें। प्रोटीन बेस्ड डाइट में कुछ लोगों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कुछ वेजिटेरियन है, कुछ नॉन वेजेस है। तो जो नॉन वेजिटेरियन है वो गोश्त वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाते, तो उनके लिए ऑप्शंस ये हैं कि आप जो है लेंटल सूप वगैरह ले सकते हैं, या फिर आप लोबिया वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप लोग जो है डिफरेंट दालों का और बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा, अब दालों की बात करिए, कौन सी दाल हमें खानी चाहिए? दालों में आपकी तमाम दालें प्रोटीन है। आपकी साबुत मसर की, आपकी चने की दाल, आपके जो चने हैं, काले चने, सफ़ेद चने, रेड किडनी बीन्स, वाइट किडनी बीन्स, ये सारी चीज़ें जो है ये प्रोटीन सोर्सेज हैं। तो इन केस आप मीट, फिश या फिर चिकन वगैरह नहीं ले रहे, तो आप जो है लेंटिल्स और बीन्स के ऊपर जो है स्विच कर जाएं, तो उससे भी जो है ना आपका मसल मास गेन होगा। मसल मास जो है ना वो इतनी जल्दी नज़र नहीं आता, फैट गेन ज़रा ज़्यादा जल्दी नज़र आ जाता है, क्योंकि आप चबी चबी से हो जाते हो थोड़े से, तो वो ज़रा ईजी लगता है, बट इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। और वो जो चीज़ लवर्स हैं,
उसके चीज़ का भी इस्तेमाल करने से आपको मोटापा होता है? वेरी ह्यूज फैन ऑफ चीज़, तो मैं कभी मना नहीं करती कि आप चीज़ ना खाएं, आप चीज़ खाएं, क्योंकि चीज़ जो है ना, इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स, क्योंकि इटसेल्फ जो है उसके अंदर डाइजेस्टिव बैक्टीरिया जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं चीज़ के अंदर। तो अगर आप चीज़ खा लेते हैं तो एक तो जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, Exactly. वो दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं खा सकते। तो इन केस यू आर कंज्यूमिंग चीज़, तो आपकी डेयरी प्रोडक्ट की सर्विंग भी पूरी हो रही है और आपका लैक्टोज भी ट्रिगर नहीं कर रहा और वो इजीली डाइजेस्टेबल भी हो रही है। तो चीज़ तो वेरी गुड सोर्स के आपको जो है ना बहुत अच्छी अमाउंट में कैल्शियम मिल जाए, आपको प्रोटीन भी मिल जाए और आपको जो है ना गुड कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाए। तो चीज़ आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, ईदर इन ऑमलेट्स और आप वैसे ही खा लें। एग्जैक्टली आप कबाब में भी आजकल आपको पता चीज़ यूज़ होती है तो वो अच्छा लगते हैं। Yes. और इसके अलावा बच्चों जो आजकल जो बच्चे हैं वो रमज़ान में उनकी क्या रूटीन होनी चाहिए, उनको क्या ग़िज़ा देनी चाहिए? बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पिकी ईटर्स होते हैं। कुछ ने जो है ना वो पकोड़े चूज़ी नहीं बहुत खाने होते हैं, चूज़ी exactly. बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनकी जो है ना, अब उनकी फरमाइशें भी बहुत होती हैं, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप लोग मिनी स्नैक्स जो है ना वो बना के एक ही दफ़ा फ्रीज कर लें। जैसे डेट्स वगैरह अक्सर बच्चे नहीं खाते, तो उनको डेट्स खिलाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप डेट्स को चॉकलेट में कोट कर दें, अंदर एक आमंड डाल दें और आप उसको फ्रीज करके रख दें ताकि वो उसको चॉकलेट समझ के कंज्यूम कर लें। नट्स आप उनको दे सकते हैं, अगर वो नट्स वैसे नहीं खा रहे तो नट्स को मिक्स करके उसका पाउडर बना के दूध में मिक्स करके दे सकते हैं। और इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो बच्चे नहीं खाते, फ्रूट्स फिर खा लेते हैं, तो आप उनको फ्रूट्स इंट्रोड्यूस लेकिन वेजिटेबल्स कितनी ज़रूरी हैं बच्चों के हेल्थ के लिए? वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इस बात से तो आप डिनाई ही नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं वेजिटेबल्स खाते ही नहीं हैं, तो आपको क्या करना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को मिक्स करके सैलेड बना देनी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होती है कि बच्चे अब हम तो एडल्ट्स हैं ना, हम खा लेते हैं, हमें बहुत फैंसी भी लगता है तो हम खा लेते हैं। बच्चों की वो वाली साइकी होती नहीं है। तो आप के लिए जो बहुत अच्छी ट्रिक है ना वो ये है, खवातीन के लिए भी, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी कि बच्चों को ना किचन में इन्वॉल्व करना स्टार्ट करें। अफ्तारी से पहले आप खुद तो लगी होती हैं, ये कि टाइम शॉर्ट होता है, लेकिन ये कि आप 2 घंटे पहले बच्चों को इन्वॉल्व करना शुरू करें, उनको कट करके रख दें वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, और उनको कहें कि ये मिक्स करें। तो इट्स अ वेरी गुड कि उनको फूड नॉलेज हो जाएगी, उनको पता होगा खीरा क्या होता है, उनको पता होगा एप्पल क्या होता है, किस कलर का होता है। दैट इज़ अ वेरी गुड लर्निंग पॉइंट फॉर देम एज वेल। और इसके अलावा जब बच्चा खुद बनाता है ना तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है कि लेट्स जस्ट चेक इट आउट व्हाट इट इज़। तो जब तक वो टेस्ट ही नहीं करता, अक्सर बच्चे ना खाने की शक्ल देख के कि हम नहीं खा रहे, टेस्ट बर्ड नहीं होता बच्चों तो टेस्ट बर्ड्स ही नहीं डेवलप हुए होते क्योंकि उन्होंने टेस्ट नहीं किया होता, उन्होंने सिर्फ देखा होता है। तो जब वो बनाएंगे खुद तो जाहिर सी बात है कि एक चीज़ कुछ ना कुछ मुंह में डाल ही लेंगे। बच्चों की एक बहुत कॉमन सी आदत है कि बच्चे जो भी चीज़ पकड़ते हैं वो मुंह में लाजमी डालते हैं। तो इस तरह उनके क्या होंगे, टेस्ट बर्ड डेवलप होंगे, और जब वो डेवलप हो जाएंगे तो डेफिनेटली माओ के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि वो अपने बच्चे को खाना खिला सके। अब बच्चों की ग्रोथ की अगर बात की जाए तो आजकल बच्चों के हाइट इश्यूज बहुत सारे हैं, बोन्स इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके लिए फिर बच्चों को क्या देना चाहिए खाने के लिए? सबसे पहले तो जब हाइट और वेट की बात आती है ना कि हाइट इश्यूज अभी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं स्पेसिफिकली, तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ ट्रिगर कर रही होती है ना वो ये चीज़ ट्रिगर कर रही होती है कि हमारे बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। आपका जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम होगा, जितना ज़्यादा स्लीप स्केड्यूल डिस्टर्ब होगा, उतना ज़्यादा जो है ना आपको प्रॉब्लम होगी। आपका स्लीप स्केड्यूल ठीक नहीं है, रात को बच्चा देर से सोता है, उसके ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे जब तक वो नहीं अच्छी क्वालिटी स्लीप लेगा। ग्रोथ हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस होंगे तो ना ही उसकी मसल डेवलपमेंट होगी, ना ही उसकी बोन की ग्रोथ होगी। तो डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि वेट और हाइट कॉम्प्रोमाइज रह जाएगा। अगर खाने की बात करें तो खाने में जो है आप उनको हर वो चीज़ दें, ऑप्शंस ना दें बच्चों को। हम लोग भी छोटे थे, हमारी अम्मियों ने हमें कभी ऑप्शन नहीं दिए। हमारी अम्मियाँ कहती थी कि पढ़े, खाना है, खाओ, नहीं खाना तो यस यू हैव टू ईट नो मैटर व्हाट। लेकिन आजकल क्या होता है, वो 3-4 ऑप्शंस अलग से होते हैं। अच्छा मेरे बेटे ने ये नहीं खाया, अभी आप ये खा लो, वो खा लो। तो ऐसे ऐसा क्या होता है, ऑप्शंस मिलने के साथ साथ जो है ना चॉइसेस खराब हो जाती हैं। तो आप लोग खुद चॉइसेस डेवलप करवाते हैं। पहली चीज कि आपने जो है ना वो फिर पुरानी वाली अम्मी बन जाना इन मामला में। हमारी अम्मियाँ बहुत देसी माएँ देसी माएँ के जो है वही खाना है। उसके अलावा आपको
नहीं मिलेगा। उससे क्या होगा कि एक तो टेस्ट बड्स डेवलप हो जाएंगे और बच्चे को पता होगा ना अभी रेंटिंग करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अब मुझे यही खाना पड़ेगा। और रेड मीट कितना जरूरी है बच्चों के लिए? रेड मीट बच्चों के लिए, चिकन खा लेते हैं लेकिन रेड मीट नहीं खाते, लाइक मटन और बीफ नहीं खाते हैं। बिल्कुल। इसके लिए ये होता है कि देखें बच्चे जो है ना कभी भी ब्राउन सी रोटी नहीं खाएगा बच्चा। आपने अक्सर कार्टून्स देखे होंगे ना, कार्टून्स में क्या होता है, बड़े कलरफुल होते हैं, यूज स्विच हो रही होती हैं चीजें और बच्चे बड़े इंटरेस्ट से देख रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत फास्ट पेस के साथ चल रहे होते हैं। अगर आप बच्चों के स्कूल में भी जाएंगे तो बहुत डार्क और ब्राइट कलर्स यूज हुए होते हैं वॉल्स वगैरह पे, तो बच्चा अट्रैक्ट होता है स्कूल की तरफ, राइट? तो यही वाली थ्योरी हमने ना उनके खानों में भी इस्तेमाल करनी है, दैट वी हैव टू मेक इट कलरफुल। बच्चों के लिए बहुत सेफ फूड कलर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप ऐसा करें कि वट एवर यू आर मेकिंग, इवन इफ यू आर एडिंग द रेड मीट और वाइट मीट और व्हाटसोएवर, start making it colorful and start making it a little creative, क्योंकि बच्चे को वही अट्रैक्ट करेगा। बच्चे बहुत ज्यादा विजुअलाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो जब तक वो विजुअलाइज नहीं करेगा उस चीज को, जब तक वो चीज उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी, अट्रैक्शन जो डेवलप करना वो सबसे अहम जगह। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आर्मीन आपके वक्त का, और कि हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी खत्म हुआ चाहता है। तो इसके साथ ही नाज़िम मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।